जैसा कि आपको पता है, हम दिल्ली से नैनीताल आ चुके हैं और ये हमारा तीसरा दिन है नैनीताल में। आज हम नैनीताल में जा रहे हैं प्रसिद्ध रोप वे में बैठने। देखते हैं वहाँ पे कैसा मज़ा आता है। कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, कोई भीड़ नहीं थी, तुरंत ही हमारा केबिन आ गया। अब हम इस पे बैठते हैं, देखते हैं क्या सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं हमें। मल्ली ताल से स्नो व्यू पॉइंट तक चलने वाले इस रोपवे से ताल का नज़ारा बेहद सुंदर लगता है। ये मानिए ट्रिप के सारे पैसे वसूल नज़ारा होता है यहाँ से। इसे देश के सबसे तेज रोपवे में से एक माना जाता है। बेस पॉइंट से ऊपर तक इसकी ऊंचाई लगभग 2270 मीटर होती है। साथ ही इसमें एक बार में 10 से 11 लोग बैठ सकते हैं। और मीडिया में आ रही खबरों का माने तो बहुत जल्द काठ गोदाम से नैनीताल तक का रोपवे का सफर शुरू होने वाला है ना इंटरेस्टिंग बात? क्या नजारा होगा सोचिए। रोपवे में व्यू पॉइंट के ऊपर आकर अब हम जा रहे हैं या इस टूर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट को देखने, नैनीताल में डायनासोर को देखने। है ना इंटरेस्टिंग बात भाई? मुझे भी लगी। सो मैं पहुंच गया डायनासोर को देखने। देखते हैं अंदर क्या कौन सा डायनासोर दिखता है हमें। नैनीताल में डायनासोर देखना रोमांचित करने वाला एक्सपीरियंस था। तो हमें बहुत मज़ा आया, हमने खूब एंजॉय किया वहाँ पर। नैनीताल से फिर हम निकल गए कैंची धाम के लिए, नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। कैंची धाम नैनीताल से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रास्ते पर ट्रैफिक आपको देखने को जरूर मिलता है। हम शनिवार के दिन आए थे, इसलिए हमें कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक को मिला। समझदारी दिखाते हुए हमने अपनी गाड़ी 1.5 किलोमीटर पहले खड़ी कर दी और पैदल ही दर्शन को निकल गए। हर साल 15 जून को यहाँ मेला लगता है, जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी दिन कैंची धाम की स्थापना हुई थी। बाबा नीम करोली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून को 1964 में इस कैंची धाम की स्थापना की थी। यहाँ आकर हमें पता लगा कि हर साल इसी दिन विशाल भंडारे लगने के साथ साथ मेले में बतौर प्रसाद मालपुआ दिया जाता है, जिसे बनाने के लिए कारीगरों की टीम मथुरा से आती है, जो 3 दिनों तक प्रसाद बनाती रहती है। हाल ही में एप्पल के संस्थापक और सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने इस धाम की यात्रा की थी। इसके कारण ही आश्रम की प्रसिद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है। कैंची धाम ध्यान कार्यक्रम और आध्यात्मिक शिविर आयोजित करता रहता है, जिसमें दुनिया भर से भक्त शामिल होने के लिए यहाँ आते हैं। बाहर जितनी ज्यादा भीड़ थी, अंदर ही दर्शन उतने ज्यादा अच्छे मिले। हमें यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड देवभूमि स्थित कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर आए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। भक्त बाबा को हनुमान जी का रूप ही मानते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, बाबा के दर्शन के बाद अब हमारा नैनीताल का ये सफर पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आखिर में हम ये बात कर लेते हैं कि टोटल टोल हमें कितना पड़ा दिल्ली से नैनीताल के सफर में। सबसे पहले जब आप दिल्ली से आते हैं तो छजारसी टोल प्लाजा पर 165 रुपये, ब्रजघाट टोल प्लाजा पर 105 रुपये,
जोया टोल प्लाजा पर 70 रुपए और नियामतपुर विक्टोरिया टोल प्लाजा पे 150 रुपए। इसके बाद कोयला टोल प्लाजा आता है जहां पे 50 रुपए। टोटल बात करें तो 540 रुपए हमें दिल्ली से नैनीताल तक टोल देना पड़ा।